नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पुलवामा हमले में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों में से कुछ सैनिक राजस्थान के भी थे और लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं, समाचार पत्रों में खबरें छप रही हैं। उन सैनिकों की वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं और सीएम आवास पर उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके बाल नोचे जा रहे हैं। इस पूरी घटना को एक मुस्लिम किस प्रकार से देख रहा है, ये जानने के लिए आज हम इरफान अलीम जी के पास पहुंचे हैं। इरफान जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है, आपका धन्यवाद। अक्सर राजनीति की बातें होती रहती हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें होती रहती हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है इरफान जी कि जिस तरीके से राजस्थान में शहीदों की वीरांगनाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके बाल नोचे जा रहे हैं, तो उस घटना पर क्या कहेंगे? बड़ी घिनौनी हरकत है और मैं कहूँगा ये तो महिलाओं के पूरे विश्व की महिलाओं का अपमान है। अगर इस तरह जो हमारे शहीद हैं, जो रात भर अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करने का काम करते हैं और उनकी विधवाओं के साथ, ख़ास तौर से महिलाओं के साथ, उनकी माँ बहनों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो घोर निंदनीय कार्य हुआ है राजस्थान में। और कांग्रेस को वहाँ अशोक गहलोत जी का इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि उस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को भी इस पर हस्तक्षेप कर उनको वहाँ से हटाना चाहिए। अगर महिलाओं का अपमान होगा तो सोनिया जी और प्रियंका जी तो खुद महिला हैं और उन्हें एहसास होना चाहिए। वीर सैनिकों की, शहीद वीर सैनिकों की फैमिली के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो ये तो बड़ा घटिया हरकत की गई है। और मैं समझता हूँ राजस्थान की सरकार फैले, उनकी कांग्रेस को अपना वजूद बचाने के लिए राजस्थान की बागडोर सचिन पायलट जी के हाथ में दे देनी चाहिए। नौजवान है, वो कार्य करने वाले आदमी हैं और मैं समझता हूँ अगर वो वहाँ के मुख्यमंत्री होते तो महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत ना होती। शहीद जो वीर शहीद हो गए हैं हमारी देश की सीमा पर हमारी रक्षा करते हुए, उनकी परिवार के साथ अगर इस तरह हो सकता है तो फिर आम परिवार का क्या होगा राजस्थान में? आप कह रहे हैं कि बागडोर सचिन पायलट के हाथों में होती तो ऐसा ना होता, तो आपको लगता है कि अशोक गहलोत एक काबिल मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं, मैं ये तो उनकी काबिलियत पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह उनके प्रदेश में, उनकी सरकार में इस तरह कार्य हुआ तो हर आदमी उसके ऊपर उंगली उठाएगा। और सचिन पायलट जी नौजवान हैं, युवा हैं और मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, तो मैंने तो इसलिए उनकी मांग की क्योंकि वो प्रदेश की बागडोर संभालने के काबिल भी हैं। उनको बागडोर दे देनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सचिन पायलट यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री होते तो जो वीरांगनाएं हैं, जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, उनकी मांगों को मान लिया जाता, उनकी आवाज़ सुनी जाती? नहीं, उनकी मांगे कोई गलत मांग थोड़ी है। एक वीर सैनिक की विधवा ने अपने पति की तस्वीर लगवाने की बात की, बताइए कौन सी बड़ी बात है। एक ने अपने देवर की नौकरी की बात की है। तो अगर ये छोटी छोटी उनके शहीदों के लिए ये भी नहीं कर सकते तो देश की सीमा पर जाकर कौन देश की रक्षा करने का काम करेगा? ये तो कोई भी मुख्यमंत्री होता शायद वो इस तरह की हरकत ना करता, वो किसी भी पार्टी का होता है। और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कह रहा हूँ सचिन पायलट जी जैसे युवा को मौका देना चाहिए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को। अशोक गहलोत तो ये कह रहे हैं कि ये वीरांगनाएं जो मांगे उठा रही हैं ये तो नाजायज़ हैं। क्या अपने जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नी, उनकी विधवा, उनकी बेवा अगर अपने पति की एक मूर्ति लगाने की बात कर रही हैं तो ये कैसा अवैध हो गई? और या कोई अपने देवर को नौकरी देने का, ये तो यहाँ अगर एक पुलिस का कर्मचारी मर जाता है उसके परिवार को एक नौकरी दी जाती है। अगर शहीद हो जाते हैं तो वो तो सैनिक हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। हम जो चैन से सो रहे हैं वो वहाँ रात भर माइनस उसमें डिग्री में खड़े होकर पहरा देते हैं, देश की सुरक्षा करना काम करते हैं। तो मुझे तो कुछ नहीं लगता ये ज़रूरी थी। ये तो सरकार को खुद कदम उठा देना चाहिए था उनकी मांग से पहले ही। लाठियां चार्ज करके, बाल नोच के, आपको लगता है कि केवल उन वीरांगनाओं का अपमान नहीं हुआ बल्कि पूरे देश का अपमान हुआ है? पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं का अपमान हुआ है और देश के सैनिकों का अपमान हुआ है।
तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए या फिर उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अशोक गहलोत तो ये कह रहे हैं कि अब 2023 में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है और ये राजनीति है, इसके पीछे कोई और है और इन महिलाओं को उकसाया जा रहा है। नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी उन महिलाओं की। अब वो अगर एक सैनिक शहीद हुआ है तो वहाँ उत्तर प्रदेश में हम ये देखते हैं मुस्तकिल उनकी मूर्ति भी लगाई जाती है, उनकी विधवाओं को नौकरी भी दी जाती है, उनको कोई ना कोई कार्य करने के लिए पेट्रोल पंप हो, गैस एजेंसी वो भी अलॉट की जाती है। तो वहीं क्या कोई देश से बाहर थोड़ी है, उनको खुद ही कर देना चाहिए था उनकी। अगर वो मूर्ति लगवाने की मांग कर रहे हैं, अपने देवर को नौकरी दिलाने की बात करें, तो ये तो कोई ऐसी शर्त है नहीं जिसको नहीं मान सकते। आपको नहीं लगता कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना अब प्रचार में है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? अगर सोनिया जी या राहुल गांधी जी इस पे कोई कदम नहीं उठाते तो कांग्रेस को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में राजस्थान सरकार की को अच्छी नज़र से देखा जा रहा। चलिए, तो इरफान अलीम जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।